वैसे सदर अफगान ने मजाक की है। हकीकत में सदर अफगान ने राशिद से ये नहीं कहा, उसने मजाक में कहा है। और जो राशिद ने जवाब दिया है ना सदर अफगान को, जब इनकी फ़ोन पर बात हो रही थी तो उसने पूछा कि राशिद कहाँ है, तो उसने कहा कि सर मैं फ़लाँ जगह पर हूँ। जी हुक्म करें, क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आपको पता है कि जब सदर की कॉल आए एक क्रिकेटर को, तो क्रिकेटर का दिल कितना बड़ा हो जाता है। तो राशिद खान का दिल दरिया हो गया कि सदर साहब की कॉल आ गई। जब उसने मजाक की ना राशिद से, तो वो मजाक सुनने के बाद मुझसे अब पाकिस्तान में नहीं बैठा जा रहा। मैं कहता हूँ कि मैं अभी अभी पहुँच जाऊँ अफगानिस्तान, अभी अभी मैं वहाँ जाकर राशिद को इस बात की कीमत देकर आऊँ और दुनिया देखे, मेरा पूरा पाकिस्तान देखे और इंडिया देखे कि राशिद ने जो सदर अफगान की बात पर जवाब दिया है कि उसको उसकी बात की कीमत मिली है। हम पाकिस्तानियों ने नहीं कीमत दी और हम पाकिस्तानी दे भी नहीं सकेंगे, लेकिन सब अफगानियों ने दी है। जितने भी अफगानी हैं सब तालिबान ने राशिद को इस बात की कीमत दी है, लेकिन हम नहीं दे सकेंगे। और मैं आपको सुनाता हूँ जो उसने मजाक की है राशिद खान से कि आपको क्या चाहिए, कि नेक्स्ट आप क्या करेंगे। सुने सदर अफगान ने क्या कहा है और राशिद ने इस पर क्या जवाब दिया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं सखावत अली खान। सारे रो रहे हैं, एक पाकिस्तान नहीं रो रहा, दुनिया रो रही है, जितने भी मुल्क हैं। विराट कोहली ने क्या कहा है? विराट कोहली के उनके अकाउंट पर जाकर देखें, विराट कोहली के अकाउंट पर जाए, जो उसने ट्वीट किया है विराट कोहली ने, तो ट्वीट करके बताया है कि उसने बताया भी राशिद के मुतल्लिक है। वैसे तो टीम के कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं, तो उसने सिर्फ एक राशिद का नाम लिखा है विराट कोहली ने। उसका नाम लेकर उसने आगे क्या लिखा है जब आप ये देखेंगे हकीकत आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, सब काम आप छोड़ देंगे। एक महीना आप सोचेंगे, मैं दावा करता हूं इस बात का कि एक महीना आप बैठकर सोचेंगे कि विराट कोहली ये बात कह रहे हैं राशिद खान से मुतल्लिक, और जो पाकिस्तानी रिएक्शन दे रहे हैं, जितने भी पाकिस्तानी हैं, चाहे कोई क्रिकेटर हैं चाहे कोई आम पाकिस्तानी है, वो रिएक्शन क्या दे रहे हैं और उनके मुंह से क्या अल्फाज निकल रहे हैं। जब उनसे सवाल किया जाता है अल्फाज एक ही निकलता है। जो सवाल किया जाता है ना पाकिस्तानियों से अफगानिस्तान की टीम के बारे, उस सवाल का वो जवाब नहीं देते, वो बात और करते हैं। वो और क्या करते हैं कि इनको हमने सिखाया। ये बहुत छोटी टीम है अफगानिस्तान की, इतनी बड़ी इंटरनेशनल टीम नहीं है। ये पहले से भी कहते आ रहे हैं, आज से ये नहीं कह रहे। ये कहते हैं कि बहुत छोटी सी टीम है, हमने इनको सिखाया कि क्रिकेट क्या होती है और किस तरह से खेली जाती है, तो आज ये सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। दोस्तों ये देखकर मैं तो वैसे सुन हो गया हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं करता कि जो सिखाने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं और जो सीखने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं। बड़ी अफसोस की बात है। हकीकत ऐसे है, अगर आप हकीकत में जाना चाहते हैं ना, हकीकत जानना चाहते हैं, तो हकीकत ऐसे है, सिखाने वाले पीछे रह जाते हैं, लेकिन सीखने वाले जो हैं वो बुलंदियों की पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। सिखाने वाले पाकिस्तानी नहीं होने चाहिए। अगर आप कहना कि सिखाने वाले कामयाब हो जाएं और सीखने वाले बाद में कामयाब हों, तो फिर सिखाने वाले पाकिस्तानी नहीं होने चाहिए, सिखाने वाले किसी और कंट्री के होने चाहिए, तो फिर वो कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं पाकिस्तानी, मैं छोटे आदमी की बात भी नहीं कर रहा। एक यूट्यूबर ने पूछा, उसके हाथ में मैक है, उसने एक प्रोफेसर से पूछा कि सर अफगानिस्तान टीम जो है ये सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, तो आप क्या कहेंगे? तो उस प्रोफेसर ने क्या जवाब दिया कि हमने इनको क्रिकेट सिखाई, हमने इनको बताया कि किस तरह गेंद को फेंका जाता है और किस तरह कैच किया जाता है और किस तरह विकेटों के ऊपर गेंद फेंक कर आउट किया जाता है। प्रोफेसर ने यह जवाब दिया। सवाल करने वाला सुन हो गया, सवाल करने वाले ने जो पूछा उसको उसका जवाब नहीं मिला उस सवाल का, लेकिन जवाब उसको और मिला। वो प्रोफेसर जो है वो पाकिस्तानी है, वो कहीं और से नहीं आया, वो पाकिस्तान में बैठकर जवाब दे रहा है। सवाल भी पाकिस्तान में हो रहे हैं और जवाब भी पाकिस्तान में मिल रहे हैं। तो मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा, लेकिन दुनिया की बात आज हो रही है ये मैच जीतने के बाद। और जो अफगानिस्तान टीम ने अपनी कारकर्दगी दिखाई है और जिन्होंने पाकिस्तान की टीम से कहा था कि आपने मैच हारना है, जीतना नहीं है, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अब ये काम करना है, अफगानिस्तान टीम को ये बात मनवानी है कि जीत दूसरे को मिले। तुमने नहीं जीतना, जीत तुमने जाना है, ये तो हमें पता है कि आप जीत जाएंगे, लेकिन जीत दूसरे को देंगे।
इज्जत बनाने की खातिर। इसी बात पर सदर अफगान ने सवाल किया है राशिद खान से, और जो राशिद खान ने जवाब दिया है उसने दिल लूट लिए हैं। एक मेरा दिल नहीं लूटा, पूरे पाकिस्तानियों के और इंडियन लोगों के, बल्कि पूरी दुनिया के राशिद खान ने दिल लूट लिए हैं। जिस तरह से राशिद खान ने सवाल का जवाब दिया है शायद कोई इस तरह से पाकिस्तानी कोई नहीं दे सकता, पता नहीं कोई इंडियन भी नहीं दे सकेगा। लेकिन जो कुछ राशिद खान ने बोला है, मेरा ख्याल में कि इस तरह दुनिया की कोई ताकत भी नहीं बोल सकती। इतना बड़ा दिलेर आदमी, और मैदान में खड़ा होकर, ये नहीं है घर में बैठकर। वो किस तरह कहते हैं कि घर में हर बंदा शेर होता है, मैं घर की बात नहीं कर रहा, कहीं भी मैच खेला जाए किसी मुल्क में राशिद खान इस तरह से करेगा। और जिस तरह से जवाब दे रहा है ना सदर अफगान को, उनके सवालों के जवाब दे रहा है, वो फ़ोन पर बात कर रहा है, फ़ोन पर भी उस तरह से जवाब दे रहा है। जब जाकर मिला सदर अफगान से, सदर अफगान ने कहा था ना कि जब तुमने वापस आना है तो सीधा पहले मेरे पास आना है, बाद में घर जाना है। राशिद खान ने कहा कि सर मैं आपकी नौकरी करूंगा, पहले मैं आपके पास आऊँगा फिर मैं घर जाऊंगा। तो राशिद खान जब सवार हुए जहाज़ में, तो जहाज़ ने उड़ान भरी, तो उसने मैसेज सेंड कर दिया कि सर मैं आ रहा हूँ। तो सदर अफगान ने कहा कि राशिद मैं आपके इंतज़ार में हूँ, आप कब पहुँचेंगे, मुझे आपका इंतज़ार है। और जब राशिद खान वहाँ पहुँचे तो राशिद खान अपनी गाड़ी में सवार हुए, तो ड्राइवर से कहने लगे कि सीधा जाना है सदर के पास, घर नहीं जाना। तो ड्राइवर ने कहा कि सर पहले घर चले जाएं, वहाँ जाकर सुकून करें और रिलैक्स हो जाएं, फिर सदर के पास जाना है। उसने कहा नहीं, मुझे सदर की कॉल आई है, मैं जाऊँगा। सदर कौन है? सदर वो है कि जिसने बड़ी आलमी ताकत को शिकस्त दी है, उस सदर की बात हो रही है। ये क्रिकेटर एक तो मैच जीत गया, दूसरा ये सेमीफाइनल में पहुंच गया। इसने कितना बड़ा मकाम हासिल किया है। सदर तो देखता है ना उसका मुल्क, उसके मुल्क की आवाम देखती है, और जो क्रिकेटर है उसको पूरी दुनिया देखती है। किसी मुल्क में सारे नहीं होंगे तो कुछ 100 में से 50 उनके फ़ैन होंगे जो क्रिकेटर मैच जीतता है, जो सेमीफाइनल में जाता है। अगर कोई आम सदर होता तो राशिद खान ने उनके पास जाना था? कभी नहीं जाना था। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि राशिद खान ने उनके पास जाना था। वो सदर भी ऐसे हैं तालिबान, राशिद ने उनकी बात नहीं टुकराई, राशिद पहुंच गया। जब राशिद उनके घर पहुंचा, उसने चाय पानी पेश किया, राशिद खान को उसने बिठाया कि तशरीफ़ रखें। उसने राशिद खान से पहले क्या कहा उसने कहा कि तुम दुनिया की नज़र में आ गए हो, जिस तरह हम नज़र में आए हैं ना, हम दुनिया की एक ताकत बनने जा रहे हैं। उनकी दिलेरी देखें, उनके पास इस वक्त कुछ नहीं है, वो बहुत गरीब हैं। पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है, लेकिन उनके पास जो कुछ है बिल्कुल कम है, फिर भी वो आलमी ताकत से लड़ रहे हैं। उसने राशिद खान को बिठाया, हाल चाल पूछा। पूछने के बाद उसने कहा कि राशिद खान तुम सेमीफाइनल में पहुंच गए हो, और जो ताकत तुमने टीम में भर दी है, मेरा ख्याल में कि यह ताकत कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो राशिद खान ने कहा कि सर मैंने जो अपने हिस्से का काम करना था मैंने वो कर लिया है, अब आप फरमाए आपका क्या हुक्म है। तो उसने मजाक मजाक में क्या कहा, उसने कहा कि कितने पैसे लोगे और जी तो दूसरे को दोगे, तो ये बात तुम करोगे कि मैं हार चुका हूँ। तो राशिद खान ने कहा कि सर ऐसा नहीं हो सकता। उसने फिर मजाक की, उसने कहा बोलो कितने पैसे लोगे हारने के। उसने कहा कि सर ऐसा नहीं हो सकता, मेरे लिए पैसे कुछ नहीं है, मेरे लिए मेरी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा है। उसने कहा नहीं फिर भी अगर कोई आखिरी ऑप्शन है तो। उसने कहा कि सर मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं अफ़गानी हूँ, मैं पैसे लेकर नहीं हार सकता, यह काम मुझसे नहीं हो सकता। जब राशिद खान ने यह बात की तो सदर ने क्या जवाब दिया? सदर ने जवाब दिया कि राशिद खान मैं आपके पीछे हूँ, तुम जहाँ भी जाओगे जो काम करोगे मैं आपके पीछे हूँ, और जिस दिन आपका जिस मुल्क के साथ भी मैच होगा मैं सब काम छोड़कर आपका मैच देखूँगा। तुमने मेरे मुल्क की इज़्ज़त बनाई है, मैं आपको इज़्ज़त दे रहा हूँ। जब राशिद खान ने यह बात की तो सदर ने ये बातें की। तो दोस्तों ये होते हैं खिलाड़ी, ये होती है क्रिकेट। अब के जो सिखाने वाले हैं वो हारते जा रहे हैं, हर मुल्क से हारते जा रहे हैं, और जो सीखने वाले हैं वो हर मुल्क से जीते जा रहे हैं, और वो सेमीफाइनल में जा रहे हैं। जब तक डील करके हार मानोगे तो ऐसा होगा जिस तरह पाकिस्तानियों के साथ हुआ है। जब तक अपनी गैरत ज़िंदा रखोगे तो ऐसा होगा जिस तरह अफ़गानियों ने किया।